स्वागत है आप सभी दोस्तों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है, पेपर होता है, उसमें प्रश्न आता है चौपाई। चौपाई का लक्षण क्या है, चौपाई की परिभाषा क्या है और चौपाई का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा चौपाई का लक्षण सिर्फ 2 लाइनों में। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ चौपाई का लक्षण क्या है और चौपाई की परिभाषा क्या है। लक्षण कहे या परिभाषा कहे, दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है और प्रश्न कितने अंक का होता है दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न आया हुआ है, यह प्रश्न आया हुआ है 13 नंबर का प्रश्न है इंटरमीडिएट परीक्षा का और यह मॉडल पेपर का प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न 13 गा का प्रश्न होता है, 13 गा प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। और दोस्तों यह 2 नंबर का प्रश्न होता है। कितने नंबर का होता है दोस्तों? 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चौपाई का लक्षण या परिभाषा क्या है सबसे आसान शब्दों में और उदाहरण क्या है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या आपके पास साहित्यिक हिंदी हो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। चौपाई की परिभाषा या लक्षण क्या है? चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है और मात्राएं आप कैसे गिनेंगे, आइए जान लीजिए। महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। दोस्तों आज इस उदाहरण में आइए मात्राएं गिन लीजिए। दोस्तों इसमें आप देख लीजिए मात्राएं, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? आपने पढ़ा है 16 मात्राएं होती हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, ये आपका पहला चरण है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ये आपका दूसरा चरण है। अमीय मूरि मय चूरन चारु, ये आपका तीसरा चरण है। और समन सकल भव रुज परिवारु, ये चौथा चरण है दोस्तों। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। आइए मात्राएं गिन लीजिए। यहाँ इसे आप गुरु कहेंगे, इसे गुरु कहते हैं, और जो इस तरह का है इसे लघु कहते हैं। गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और लघु की 1 मात्रा गिनी जाती है। यहाँ पर 2 और 2 4, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 और 4 कितनी हो गई? 16। कितनी हो गई दोस्तों? 16 हो गई। और इस दूसरे चरण में देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 और 3 7 8 9 10 10 2 12 और 12 और 4 कितनी हो गई? 16 हो गई। और दोस्तों तीसरे चरण में देख लीजिए, 1 2 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 2 12 और 4 कितनी हो गई? 16 हो गई दोस्तों। और चौथे चरण में देख लीजिए दोस्तों, चौथे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। दोस्तों सरल शब्दों में संक्षेप में आप कह सकते हैं चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यही है चौपाई की परिभाषा और लक्षण। और आगे क्या दिया गया है
कि अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। देख लीजिए, प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में अंत में क्या है? 2 गुरु वर्ण हैं दोस्तों। प्रत्येक चरण में 2 गुरु वर्ण हैं और यही चौपाई की परिभाषा या लक्षण है। चौपाई यानी 4 पाई। चौपाई यानी 4 पाई। 4 पाई में 4 पांव होते हैं। उसी तरह से आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण क्या है? बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूर्यमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारों। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अपने विषय से संबंधित वीडियो देखिए। दोस्तों, आप सभी को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बेहतर तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।